हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो आपको क्लास 12 के लिए जो समाकलन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने जो पहला वीडियो आपको पढ़ाया वह आपका था अनिश्चित समाकलन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे कर पाएंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमने बताया था आपको कि किस तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो चीजों को हमने बताया कि समाकलन पढ़ाने का जो प्रोसेस हमने रखा, सबसे पहले हमने देखा 2 वीडियो में आपको अनिश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा, एक के बाद 2 वीडियो में आपको प्रतिस्थापन पढ़ाया जाएगा, 2 वीडियो में खंड, 2 वीडियो में आंशिक और 2 वीडियो में आपका निश्चित पढ़ाया जाएगा। उसी हिसाब से हमने आज 2 वीडियो आपके लिए अनिश्चित समाकलन का हमने पहले ही अपलोड करा चुके हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कुल हम उन्हीं सवालों को लेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने एक सबसे सिंपल सवाल प्रतिस्थापन का लिया है, sin 3x dx। अगर इसको आप sin 3x के फार्मूले पे तोड़ के हल करना चाहे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से किया जाए तो इस सवाल को आप चुटकी में हल कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बड़े हिसाब से और बड़े आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि इंटीग्रेशन 3x dx। तो आप यहाँ करें, अब कुछ को किसी वैल्यू को प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू माने कि जो दूसरा वाला उससे प्रतिस्थापित हो जाए। तो हम यहाँ कहेंगे कि माना, कुछ मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? माना 3x बराबर t। अगर हम यहाँ अगर 3x को t बना ले तो हम कहेंगे कि t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर हमेशा एक बात याद रखे रहिएगा कि अगर जिस भी चीज को हम t माने तो उसका समाकलन यानी उसका हमको अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ हमने 3x को t मान लिया, अगर t के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पे हम करेंगे तो 3 और इसका dx बटे dt और इसका हो जाएगा आपका 1। dt को इधर ट्रांसफर कर ले तो 3dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो dx बराबर 1/3 आपका dt हो जाएगा। मतलब आपके dt से आपका यह आपका पूरी वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है। तो हम इसको कुछ ऐसे कर पाएंगे आपका इंटीग्रेशन। अब हमने इसको क्या बना लिया? t और आपने बनाया dt और 1/3 हम बाहर निकाल लेंगे। अब साइन c का हम जानते हैं कि इंटीग्रल साइन c क्या होता है आपका। तो साइन अगर t का हम इंटीग्रल करें तो आपका बनेगा cos t और आगे कांस्टेंट वैल्यू है 1/3 और एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसका नाम है c और t हमने क्या मान रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए 3x, तो हम लिख देंगे 1/3 cos 3x और प्लस आपका c। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वह आपका बन जाएगा -1/3 cos 3x c। तो देखा जाए तो ये सवाल जो आपका था, हमने सबसे सिंपल सवाल लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो आसान सवाल हमने पहला लिया, जो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करने का प्रयास किया। अगर प्रतिस्थापन विधि आप हल करना चाहे तो क्या करेंगे? किसी वैल्यू को आप t मान लो, u मान लो, v मान लो, कोई भी कांस्टेंट आप अल्फाबेटिक मान सकते हैं और उसके हिसाब से अवकलन करेंगे और जो dt या du जो भी आएगा आप उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमने वही काम किया और बड़े आसान तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो आपका आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो कि आपका प्रतिस्थापन के क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने सबसे पहला बड़ा आसान क्वेश्चन लिया और अब अगला क्वेश्चन हम हल कराते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमने ले रखा है आपके लिए x² tan इनवर्स x के पावर 3 अपान 1 प्लस x के पावर 6। थोड़ा सा उस सवाल से थोड़ा सा मुश्किल सवाल हमने ले रखा है आपके लिए कि x² tan इनवर्स x के पावर 3 अपान 1 प्लस x के पावर 6 dx। किस तरीके से आप इसे हल कर पाएंगे? किसी ऐसी वैल्यू को आप माने जिससे ये आपका हर जो है जो डिनोमिनेटर है वो हट जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, आपका सब्स्टिट्यूट
मेथड से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना, माना tan इनवर्स x के पावर 3 बराबर t। इतनी चीज को हम मानेंगे और ये पूरा आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स का जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ यहाँ वही बनेगा आपका, तो यहाँ हम करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 3 है, आप पूरे की पावर आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 3x का अगर करें तो यह बन जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, और t करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। dt को उधर ट्रांसफर कर दें तो 3x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx, और इधर आपका बना लेगा dt। 3 को इधर ट्रांसफर कर दे तो x स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx 1/3 आपका dt हो जाएगा। अगर इस 1/3 dt से देखा जाए तो आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 6 ये पूरा आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा है। तो इसको क्या करेंगे हम 1/3 dt से पूरी चीजों को प्रतिस्थापित कर देंगे, और इतनी चीजों को हमने क्या बना लिया, आपका t बना दिया। तो क्या करेंगे आप आराम से 1/3 और एक कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लेंगे, और इन पूरी चीजों को हमने क्या बना लिया t, और यहाँ पे कर देंगे dt। t का अगर करें तो 1/3 और यहाँ पे करेंगे तो t स्क्वायर और बटे आपका 2 और आपका बना लेगा c। हम जानते हैं कि t स्क्वायर, t को हमने क्या मान रखा है, tan इनवर्स x के पावर 3। तो यहाँ आप लिख देंगे 1/6 tan इनवर्स x के पावर 3 और पूरे के पावर आपका स्क्वायर बाई आपने 6 लिख ही दिया, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स x के पावर 3, और इनके पूरे के पावर आप आराम से लिख पाएंगे 2। तो हमने इसी चीज को, इस सवाल का जो आंसर आपका बन जाएगा वो बड़े आसान तरीके से आपका 1/6 tan इनवर्स x के पावर 3 और पूरे के पावर आपका 2 बना देगा, और प्लस आपका निकल जाएगा c। तो यह तीसरा प्रश्न आपका है कि साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या होगा। आप किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि लगाकर इस सवाल को हल करेंगे, तो कुछ ऐसी वैल्यू मानिए जिससे ये पूरा नीचे वाला आपका रिप्लेसमेंट हो जाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माना 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 tan इनवर्स x बराबर t। इसको अगर हम यहाँ करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ आपका हो जाएगा 1। तो 1/x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। इस डी टी से ये पूरी वैल्यू आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ हम इस वैल्यू को t मान लिए हैं, और ये आपका dt है। साइन अगर t का हम इनवर्स आपका इंटीग्रल करें या इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस हो जाएगा आपका cos t, और प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा आपका c। अच्छा, tan मतलब tan t बराबर अपने क्या माना है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आपका cos और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और प्लस बन जाएगा आपका c। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c। अगर इन सवालों में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो या ऐसा लगे कि हम हल नहीं कर पा रहे, हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला प्रश्न आपका है कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स के पावर 3 dx का मान किस तरीके से आप हल करेंगे। तो इसे भी बड़ा आसानी तरीके से आप हल कर पाएंगे कि किस तरीके से आपका ये सवाल बनेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू मानिए जिससे यह और यह आपका रिप्लेसमेंट हो जाए। तो हम लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी। तो यहाँ का हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3x dx बराबर आपका dt। तो इस dt से आपका पूरी वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इसको आप नीचे लाएंगे तो यहाँ 1/3 आपका dt हो जाएगा।
तो यहाँ हम कर देंगे, इससे आपका पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर देंगे और साइन आपका टी यहाँ करेंगे अगर, तो ये बना लेगा cos 3 और आपका 3 प्लस बना लेगा सी। तो 1/3 कॉस और टी आपने मान रखा है एक्स क्यूब और प्लस आपका बना लेगा सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा -1/3 कॉस एक्स के पावर 3 प्लस सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो का हमने एक आखिरी प्रश्न ले रखा है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कह सकते हैं। आज के जितने भी हमने सवाल ले रखा, आपके 5 सवालों को हमने लिया, जो कि सब अपने आप में थोड़े से आपके लिए वो हल्के या कह सकते हैं ईजी टाइप का बना है। लेकिन ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कल का जो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें आपके लिए थोड़ा सा टफ सवाल डाला जाएगा और इसका एक और पार्ट आपको दे देंगे। आपका प्रतिस्थापन के लगभग 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसमें सारे आपके बोर्ड की जितने भी सवाल है सब टच कर लिए जाएंगे। तो देखिए, इसको आप किस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, इसको भी ऐसा कुछ वैल्यू पुट करिए जिससे ये और ये अपने आप रिप्लेसमेंट हो जाए। तो लिखेंगे क्या, माना माना x के पावर 3 बराबर टी। अगर टी के सापेक्ष आप अवकलन करो तो यहाँ बना लेगा 3x² dx बाई डी टी और इसका हो जाएगा 1। अगर हम इसको और इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो x² dx 1/3 और आपका बना लेगा dt। अगर इस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो आपका निकल जाएगा 1/कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और e के पावर t और dt। तो यहाँ 1/3 और अगर हम इंटीग्रेशन e के पावर t करें तो आपका सेम बनता है प्लस सी हो जाएगा। तो 1/3 e और आपने इसको क्या मान रखा है, तो x के पावर 3, तो यहाँ आप लिख देंगे x के पावर 3 प्लस सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा 1/3 e के पावर x क्यूब प्लस 3 सी। अगर कहीं पर भी आपको इन सवालों में दिक्कत लगे या हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। तो आज के देखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।